नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ओमपाल कुंजल जन सेवा हॉस्पिटल से अपने प्रोग्राम फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज एंड डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में बात करने वाला हूँ। जब भी हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं सर आपकी दवाई छूट सकती है शुगर की, तो वो लोग हमसे झगड़ा करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम 15 साल से 20 साल से शुगर की दवाइयाँ खा रहे हैं, हम पागल हैं क्या? लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं कि भी शुगर की दवाई छूट ही नहीं सकती हैं। जब हम उनको समझाते हैं तब जाके उनको समझ में आता है हाँ ऐसा है। सबसे पहली बड़ी बात तो लोगों को आज तक उनका यही नहीं पता था उनकी डायबिटीज़ का रूट कोज क्या है। पिछले 15 या 20 साल से दवाई ज़रूर खा रहे थे, रूटीन में खा रहे थे, एक डिसिप्लिन वाले व्यक्ति ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि उनका रूट कोज क्या है। जब लोगों को ये पता चल जाता है ठीक है जी हाँ छूट जाएगी, तो बताओ क्यों, कौन सी गोली खाऊं, कौन सी दवाई खाऊं जिससे मेरी दवाई छूट जाएगी। अब इस सवाल का जवाब जब मुझसे पूछते थे मैं कहता था भाई कोई दवाई नहीं खानी है, क्योंकि मैं तो दवाइयों से ही आपको आज़ादी दिला रहा हूँ। तो वो फिर और अग्रेसिव माइंड से मुझसे सवाल पूछते थे कि जब आप दवाई नहीं दे रहे तो आप ठीक कैसे करेंगे शुगर को। मैं सर यही तो मैजिक है, यही तो समझना है। मैं आपकी डायबिटीज़ के लिए कोई दवाई ही नहीं देने वाला, फिर भी मैं आपकी डायबिटीज़ की दवाई छुड़वा दूंगा। कहते हैं सर ये कैसे हो सकता है? हाँ सर, पहले तो हमें आपकी क्या है डायबिटीज़ का रूट कोज जानने की ज़रूरत है। हम रूट कोज को ठीक करेंगे तो डायबिटीज़ अपने आप ठीक हो जाएगी, उसमें लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। और फिर कहते हैं लोग सर मुझे डायबिटीज़ हो क्यों गई? 15 साल से उन्होंने तो कभी ये जानने की कोशिश की नहीं क्यों हो गई, और मुझसे मिलके एकदम उनको जवाब चाहिए क्यों हो गई, ना ही मेडिकल रिपोर्ट होती है। हाँ लेकिन मैं बता देता हूँ जनरली किन किन कारणों से लोगों को डायबिटीज़ होती है। देखो, जो ज़्यादातर जिनका सीटिंग का काम है, चलना फिरना कम है, या कोई मेडिकल हिस्ट्री है कि पेरेंट्स डायबिटिक थे, ये भी एक कारण हो सकता है। या कोई एक्सेसिव अमाउंट में किसी भी चीज़ को खाने की हैबिट है, जैसे शुगर से प्रोडक्ट बने हैं वो ज़्यादा खाने की है, या बाहर का खाना खाने की जिनकी आदत है, स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, वर्कलोड ज़्यादा है, ऐसे केसेस में आपको डायबिटीज़ के बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाते हैं। तो जब हमारे देश में क्या होता है कि आप कोई चेकअप कराते हैं, मिनिमम आपको डायबिटीज़ डिटेक्ट होती है कि आपका RBS 170 180 स्टार्ट हुआ तो आपको उठा के मेडिसिन शुरू कर दी जाती है। मेटफॉर्मिन 500 या 1000 कोई भी डॉक्टर शुरू कर देता है, जिससे आप उसको कंटिन्यूसली खाते रहते। आपके माइंड में एक बात सेट कर दी जाती है कि आप दवाई नहीं खाएंगे आपका ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, दवाई नहीं खाएंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये देखिए सर, आप पिछले 15 या 20 साल से जब दवाई खा रहे रूटीन में, उसके साथ साथ कभी आपको क्या है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, मेडिसिन वही गोली खाते खाते फिर वो शुगर लेवल और बढ़ने लग जाता है, फिर और डोज बढ़ जाती है। तो सर ये ट्रीटमेंट कहाँ हुआ? ट्रीटमेंट तो तब होता कि आप उस दवाई से 5, 10 या 15 दिन की दवाई के बाद आपकी दवाई छूट जाती। दैट इज़ द ट्रीटमेंट। वो तो सिर्फ और सिर्फ आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर आपके ब्लड के अंदर है उसको वो मेडिसिन की हेल्प से या तो उसको यूटिलाइज करते हैं, या मेटफॉर्मिन वगैरह उसको यूरिन के थ्रू बाहर फेंक देते हैं, एक्स्ट्रा शुगर को भी बाहर फेंक देते हैं। ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है सर। ट्रीटमेंट तो तब कहा जाएगा कि आपकी जो डायबिटीज बनने का कारण था उसको आपकी लाइफ से हटाया जाए और मेडिसिन बंद की जाए। दैट इज़ द ट्रीटमेंट। अब सवाल आता है सर ये ऐसा कैसे हो सकता है? तो पहली बात तो मैंने अभी जैसे बताया कि आपकी रूट कोज को हम डिटेक्ट करते हैं, उसके बाद हम आपको क्या है उसका ट्रीटमेंट देते हैं। वो आपका 10 दिन का भी हो सकता है, महीने का भी हो सकता है, या मैक्सिमम 3 महीने तक हम ट्रीटमेंट देते हैं। इसके बाद हम ट्रीटमेंट भी नहीं देते हैं, क्योंकि रूट कोज जो भी होता है मैक्सिमम तो वो 3 मंथ के अंदर आपका क्योर हो जाता है। और रही बात, इसके अलावा भी हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता होती है। ये नहीं है कि आपको सिर्फ कुछ मेडिसिन खिलाएं, सारा काम मेडिसिन कर दें और आप कुछ ना करें।
क्योंकि लोगों को यही रहता है कि डॉक्टर साहब एक गोली और दे दे, जो मैं गोली खा रहा हूँ उसी के साथ एक गोली और दे दे तो मेरी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपका क्या है, हमें इंटेंशन चाहिएगा। पहली बात तो जब आप इतने सालों से क्या है फूड प्रोडक्ट यूज करते हैं, मार्केट से लाते हैं, पैकिंग का जितना भी सामान आता है उनके अंदर आपका प्रेजर्वेटिव यूज होता है ताकि वो ख़राब ना हो। वो प्रेजर्वेटिव आपके ब्लड में चले तो जाते हैं एज ए टॉक्सिक, वो ब्लड के अंदर आपके सर्कुलेट करते रहते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिससे क्या है आप टाइम टू टाइम क्या है बीमार होते रहते हैं। तो उन टॉक्सिक्स को भी हमें एलिमिनेट करना है, बाहर निकालना है। सेकंड आपका ये हो गया कि आप एक बैलेंस न्यूट्रिशनल डाइट खाएं, जिससे क्या है आपके पैंक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल होती हैं उनका काम होता है इंसुलिन को प्रोड्यूस करना। वो रेगुलरली अपना इंसुलिन को प्रोड्यूस करें और आपको डायबिटीज़ से निजात मिले। फोर्थ क्या, फिजिकल एक्टिविटी, ये बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पर क्या है हम साइंस के इतने टच में हैं सर, एक फ़ैन तक ऑन करने के लिए रिमोट आ गए हैं। 10 कदम पे पहले पंखा चला कर स्टार्ट करने के लिए जाते थे, अब वो भी बंद हो गया। तो इतना लेजीनेस आ गया है। 100 मीटर या 200 मीटर पे कोई काम जाना होता है, बाइक या गाड़ी लेके लोग चलते हैं। तो सर डायबिटीज़ नहीं होगी तो वो क्या होगा। तो हमें अपनी बॉडी के लिए फिजिकल एक्टिविटी को भी एक्टिवेट करना पड़ेगा ताकि हम आपको डायबिटीज़ से फ्री कर सकते हैं। ये 4 से 5 हम स्टेप के अंदर आपकी क्या है डायबिटीज़ छुड़वा देते हैं। तो जुड़े रहिए ऐसे ही फैक्ट और डायबिटीज़ के बारे में जानने के लिए। धन्यवाद।